पढ़ने का अवसर मिला। यदि वो संविधान ना होता तो क्या हम पढ़ पाते? बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। ये संविधान ना होता तो आज सरकारी स्कूल में आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे होते। भारत का संविधान नहीं होता तो ये जो बैठे गंगाराम जी, आप वकील नहीं बन पाते। और भारत में संविधान नहीं होता तो आपके तन पर ये सुंदर साड़ियाँ नहीं होती। आज हमारी गांव में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती। आज हमारी जो व्यवस्था है वो केवल और केवल भारत के संविधान की बदौलत है। और भारत में जो संविधान मिला, बाबा साहब को उसको लिखने का अवसर मिला और बाबा साहब को ऐसे अवसर प्राप्त हुए तो माता रमाबाई की देन है। यदि माता रमाबाई भी अपने पति को रोक लेती कि समाज में काम ना करो, अपने बच्चों को पालो, तो बाबा साहब अपने बच्चों को पालते। उनके 4 बच्चे वो जिंदा होते। आज उनका अपना खुशी सुख परिवार होता, वो सुख समृद्धि भोग रहे होते। लेकिन आप कंगाल होते, आपके शरीर पर तन पर कुछ नहीं होता। बाबा साहब ने कहा मैं इन 4 बच्चों का कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आने वाले भविष्य को, आने वाले करोड़ों करोड़ों बच्चों को जीवन दान दे जाऊंगा। तो इसलिए माता रमाबाई ने उनको काम करने दिया कि पूरी दुनिया, पूरा देश बाबा साहब के किए हुए कार्यों को भुला नहीं पाएगा। यदि मेरे बच्चे बलि चढ़ रहे हैं, लेकिन देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों का जीवन दान मिल जाएगा। इसलिए माता रमाबाई ने इनको रोका नहीं, इनको काम करने दिया। इसलिए आपने बाबा साहब की इतनी सुंदर मूर्ति यहाँ रखी और बाबा साहब के हाथों में संविधान देखते हो। हमेशा बाबा साहब की मूर्ति से ऐसे संविधान बाबा साहब के दिल से चिपका रहता है। अरे भाई, कदर करो इस बात की कि क्यों ये संविधान हाथ में लिए हैं। आप लोगों को इससे सीखना चाहिए कि जब तक ये भारत का संविधान है तब तक आपका जीवन सुरक्षित है। हमारे घर में चाय रोटी कपड़ा मकान धन दौलत, हमारा चलना फिरना मान सम्मान स्वाभिमान जो कुछ भी है वो भारत के संविधान से है। यदि संविधान है तो आप हैं, संविधान है तो आपके बच्चे हैं और संविधान है तो हमारा जीवन स्वाभिमानी है। यदि संविधान नहीं तो हमारा जीवन नरक हो जाएगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारे बच्चे गुलामी में चले जाएंगे और हमें किसी भी प्रकार से हमारे बच्चे हमारा सम्मान नहीं करेंगे। मैं इसीलिए पूछा ये मूर्ति क्यों रखी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपके लिए काम किया, इसलिए ये मूर्ति रखी गई। यदि हम अपने बच्चों के लिए काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी फोटो अपने घरों में नहीं लगाएंगे और कहीं फोटो दिख जाएगी तो थूकेंगे उस फोटो पर कि ऐसा था निकम्मा हमारा बाप कि ये संविधान का मजा तो ले गया, बाबा साहब की कुर्बानी का मजा तो ले गया, बाबा साहब की मेहनत का मजा तो ले गया और जो मजा इसे मिला था वो भारत के संविधान से मिला था। लेकिन ये मेरे लिए कुछ कर नहीं गया, मेरे लिए जो बाबा साहब ने बनाया था उसको भी छोड़ के बर्बाद कर दिया, इसलिए वो हमारा नुकसान नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश जिला इकाई लखनऊ टीम के साथ में सहीपुरवा गांव बक्सी का तालाब विधानसभा और सेक्टर पहाड़पुर में उपस्थित हुआ। मैं दूसरी बार यहाँ आने का अवसर मिला और पहली बार भी हम यहाँ प्रसन्न होकर के पहुँचे थे और आज भी प्रशंसित हुए हैं। तमाम महिला बहनों ने, महिलाओं की शक्ति हमेशा यहाँ मजबूत रहती है और हमारी तमाम बहनों ने, माताओं ने, महिलाओं ने हमें काफ़ी 2 घंटे से हमें सुन रही है, हमारा सम्मान कर रही है। मैं समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की ओर से आपको आभार अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ में यहाँ पर तमाम महिलाएं उपस्थित है, सभी के सामने मैं एक आपसे जो निवेदन भी करता हूँ कि आप समता सैनिक दल की सिपाही बने और समता सैनिक दल के सिपाही बन करके बहुजन समाज को मजबूत करे, बहुजन सत्ता को मजबूत करे, बाबा साहब के मिशन को मजबूत करे, महिलाओं की सुरक्षा करने का काम करे। कितनी महिलाएं हाथ ऊपर खड़ा करके बताएगी जो समता सैनिक दल में जुड़ना चाहती है? देखिए ये इतनी तमाम महिलाएं, जोरदार तालियां महिलाओं के लिए, बहनों के लिए। इतनी तमाम महिलाएं जो यहाँ उपस्थित है वो समता सैनिक दल की सिपाही बनना चाहती है। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ समस्त लोगों को जो हमें देख रहे हैं और सुनेंगे कि जिस गांव में जाते हैं जो बाबा साहब की सेना का नाम सुनते हैं वो बाबा साहब की सेना समता सैनिक दल के साथ जी जान से खड़े हो जाते हैं। ऐसे सब महिलाओं को जो अम्बेडकरवादी है बाबा साहब की सिपाही बनना चाहिए। इसी के साथ समता सैनिक दल सैनिक सलामी बाबा साहब को देंगे। हम कहेंगे सलामी दे तो आप अपने हाथ को यहाँ लाकर 3 बार जय भीम जय भीम जय भीम करेंगे।